कहीं गुम ना हो जाए कुकरी कॉन्टेस्ट एक शैक्षिक कार्यक्रम, एक प्रयास जिसके द्वारा हम चाह रहे थे कि घर के हर रसोई तक एक संदेश पहुँचे, जिसमें वो अपनी रसोई को पहचाने, रसोई में रखी सामग्री को पहचाने, अपनी शारीरिक प्रकृति को पहचाने, अपने परिवार की शारीरिक प्रकृति को पहचाने। सब चीज़ों का मूल रूप यही निकल के आता है कि भारतीय संस्कृति एक बहुत ही सादगी, साधारणपूर्ण भोजन की संस्कृति है, जिसमें नो फस अबाउट फूड, बट व्हाट आई सी टुडे इज़ अटमोस्ट फस अबाउट फूड। ये खाली एक कोई कुकिंग इवेंट नहीं है, इसमें जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हमारी रेसिपीज़ हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, जो हेल्दी रेसिपीज़ हैं, तिल से कनेक्टेड हैं, जो आपके इंग्रेडिएंट्स जो कि भारतीय इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ज़रिए जो रेसिपीज़ बनती हैं। बड़ा थॉटफुल है और बहुत सोच जिसकी बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे कि हमारे जो चीज़ें हम भूल गए हैं, जो कुलिनरी जो है, एक खाना बनाना जो है एक बहुत बड़ी कला है और ट्रेडिशन है। ये कोई ऐसी कोई नया फैशन नहीं है कोई। तो इन चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं वो न्यूट्रिशनली भी बहुत अच्छी हैं, जो कि अब वो मार्केट से भी गायब हो गई हैं, घरों से भी गायब हो गई हैं। कोई भी इन्फ्लुएंस रहा हो वो तो कोई ज़रूरत नहीं है उस बात के, बट इन सब चीज़ों को रिवाइव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए भी और वैसे वैरायटी के लिए भी। और इससे सिर्फ रिवाइव करने से ये नहीं है सिर्फ कि खाने पीने में फ़र्क पड़ेगा, इसका बैक फार्मर तक फ़र्क पड़ेगा। एक टाइम आएगा कि इसका जब लोकल चीज़ें, सीजनल चीज़ें, ये सब चीज़ें को, ट्रेडिशनल फूड हमारा हमेशा लोकल खाने से रहा है और सीज़न के हिसाब से रहा है, तो वो सब चीज़ें लोगों को समझ आएंगी, रिवाइव होंगी, तो उससे हमारे फार्मर्स को भी फ़र्क पड़ेगा। जो छोटे फार्मर्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लोकल चीज़ें ही उगाते हैं, लोकल ही करते हैं, उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए। तो अब इन चीज़ों का बहुत इफेक्ट होगा, आस्ता आस्ता इफेक्ट होता है लेकिन होगा ज़रूर। और ये बहुत अच्छी मूवमेंट है, ऐसे और भी होनी चाहिए चीज़ें ऐसी, जितनी चीज़ें अपनी ट्रेडिशन को रिवाइव कर सकें, वो सब चीज़ों के अंदर हमें उसका मौका देना चाहिए लोगों को, और उसको लोगों को भी खुल के बाहर निकल के अपनी ट्रेडिशन की चीज़ों को, अपने खाने को बताने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कर्नल अतुल सक्सेना जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस प्रोग्राम को लगातार वो करते चले जा रहे हैं। ये एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आप मिलजुल के खाना खाते हैं तो मोहब्बत, प्यार, खलूस जो है वो बहुत ज्यादा पैदा होता है। और हमारा जो ध्येय है, मकसद है, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, उसका ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। जहां पर जब आप एक साथ खाना पकाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो जो देश भर से इस वक्त यहाँ पर जितनी भी यहाँ औरतें मौजूद हैं, उनमें एक नया भाव पैदा हो रहा है, मोहब्बत पैदा हो रही है, एकता का संदेश जा रहा है पूरे देश के सामने। Hi, this is Suchitra Pillai and I'm here to wish everybody who is associated with Kahin Gum Na Ho Jaye Season 7 all the very, very best. This is such a fantastic initiative, in memory of my dear friend Babita. Atul, it's wonderful that you've actually taken this initiative to keep her memory going. All these wonderful recipes, keeping the tradition alive from all across India, 13 states, is definitely quite a feat. And this time in Mumbai as well at IHM in October, so it's very, very exciting, and I'm really, really sending lots of love and all good wishes to everybody associated with this. अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर उनके अगर व्यंजन की बात करें यानी कि ऑथेंटिक डिशेस, तो मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैं खाने का क्यों बोल रहे वाली हूँ। तो आज हम मौजूद हैं इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर कहीं गुम ना हो जाएगा सीजन 7 के ग्रैंड फिनाले होने वाला है। ये जो इनिशिएट था वो लेट्स गिव बैक के जो एनजीओ था, जो कि लेट मिस बबीता सक्सेना ने शुरू किया था, उनके थ्रू किया जाता है। और अब उनके जो हस्बैंड हैं मिस्टर अतुल सक्सेना, वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बार के ग्रैंड फिनाले में टोटल 50 कंटेस्टेंट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अंदर उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज वो कौन सी डिश प्रिपेयर करेंगे। हेलो मैम। हेलो मैम का नाम? रजनी शर्मा। तो मैम आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं आज मैं बना रही हूँ कच्ची हल्दी का हलवा, और मैं जम्मू से हूँ तो कीम बनाना तो मेरा आज बनता ही है जी। तो आज मैं कच्ची हल्दी का हलवा और जम्मू स्पेशल कीम बनाने जा रही हूँ। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रियंका। तो मैम आज आप क्या डिश प्रिपेयर कर रहे हो? आज मैं बना रही हूँ पंजाबी कुजीन बना रही हूँ। इसमें मीठे में बना रही हूँ गन्ने के रस की खीर,
और नमकीन में बना रही हूँ मोट की कड़ी। ओके मैम, तो ये प्रॉपर ऑथेंटिक पंजाबी फूड दिस इज प्रॉपर ऑथेंटिक और इसमें इनोवेशन है कि आई विल बी मेकिंग गुड़ की कुंगरियाँ साथ में बनती हैं, तो वो उसके साथ ऑथेंटिक रहेगा। गुड नेम। जया भारद्वाज। तो मैम आज आप कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हैं और कौन सी डिश प्रिपेयर कर रहे हैं? हिमाचल में मनाली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वहीं का मैंने ट्रेडिशनल फूड लिया है सिड्डू, और वहाँ जो गेहूं को भिगाकर जो सुखाकर बनाया जाता है ना शीरा, तो शीरा बना रही हूँ, सिड्डू बना रही हूँ। शुभम देसाई। ओके सर, तो आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं बना रहा हूँ मोरिंगा फ्लावर्स की टिक्की जो काफ़ी हेल्दी होती है और ये भी सीजनल भी है, और उसी के साथ मैं बना रहा हूँ एलोवेरा की खीर जो मेडिकल हेल्थ के साथ टेस्टी भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। तो मेरा दो ही एक्सपेक्ट जो आज जो मेरा कुकिंग क्राइटेरिया है वो हेल्दी प्लस टेस्टी का है, तो मैं उसी को लेके बना रहा हूँ। अमृतसर पंजाब की रेसिपी लेकर आई हूँ और पंजाब की लॉस्ट रेसिपी आज मैं तैयार कर रही हूँ। ओके मैम, तो ये प्रॉपर ऑथेंटिक है? ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपी है, जब मेरे नानी दादी जी की रेसिपी है। मेरे दादाजी लाहौर सियालकोट बंसीलाल हलवाई के नाम से जाने जाते थे, तो उन्हीं की रेसिपी आज मैं लेकर आई। मैम आप बताएंगे अपनी डिश के बारे में? मैम मैं एक सात्विक थाली बना रही हूँ, जैनिज्म फूड को प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें हमारे यहाँ पे दही प्रोहिबिटेड होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ग्रीन होता है, तो मैं एक सात्विक थाली लेकर आ रही हूँ, अपने जैनिज्म को प्रमोट कर रही हूँ। Oh, it's a good name. It's Nuntel Kundrakam. Okay, so what are you preparing? I'm preparing Manipur cuisine today. Okay, Manipuri cuisine. Yeah. So you're presenting Manipur. Yeah. So can you tell us more about this dish? I'm cooking chahao kheer. It's basically like rice kheer. So I'm trying to make something good here. So it's the authentic food. It is. Yeah. My name is Anshmit Singh and I'm from Punjab. अच्छा, तो सर आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? आज मैं एक हमारे रिलीजन का एक बिल्कुल नेटिव प्रसाद प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो आप कह सकते हो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। जी। और बाबा बुद्धा जी का जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पर एक नेटिव प्रसाद मिलता है जो होता है मिस्सी रोटी। और डिज़र्ट में मेरा है और एक हमारी देसी होम रेमेडी होती है जो प्रेगनेंसीज में लेडीज़ को दी जाती है और पोस्टपार्टम लैक्टेशन में दी जाती है, उसको मैंने एनहांस करके गुड़ की पात बोलते हैं उसको, वो गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनती है और उसको मैं साथ सुपर फूड एक दलिया दे रहा हूँ। क्रॉप्स, तो उसको पहले दिन को उसका एक भोग लगता है, अपने एंशियंट को लगता है और अपने कुल देवता को लगता है, तो वही मैं आज पका रही हूँ। मेरा नाम शेफ लव माथुर है, मैं उदयपुर HRS ग्रुप ऑफ होटल का कॉर्पोरेट शेफ हूँ और आज इस मुहिम में शामिल होने का मौका मिला है, कहीं गुम ना हो जाए। पिछले 4-5 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस मुहिम से और उदयपुर जो फाइनलिस्ट हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली के लिए भेजे थे और ये एक मुहिम बहुत ही अच्छी चला रखी है जो बबीता जी के नाम से कर्नल साहब ने चला रखी है, कहीं गुम ना हो जाए। ये वहाँ पे ये लोग वो प्लेटफॉर्म पे इनको मिला है जो लॉस्ट रेसिपीज़ हैं और आज जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सोसाइटी इसको वापस अडॉप्ट कर रही है। जैसे मान लो बच्चे हैं, बच्चे आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता इसमें जा रहे हैं, क्यों ना हम लोग ये मिलेट्स यूज़ करके, ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए शेफ़, हमारी जिम्मेदारी कि हम लोग वो सारे श्री अन्न यूज़ करके उसी तरह के फूड बच्चों को दें और उनकी आदत में डालें, रोज़मर्रा के खाने में ये चीज़ डालें ताकि अभी से उनका लाइफस्टाइल हेल्दी हो सके। हम लोग तो इसको अडॉप्ट कर ही चुके हैं। आज जो हम लोग ने इसको रिटेन कर रहे हैं, इसका बेसिक थीम तो यही था कि लेट्स गो बैक टू द रूट्स। गोइंग बैक टू द रूट्स का मतलब ये है कि हम अभी इंडस्ट्री में, मुझे जैसे 48 साल हो गए, वी ऑल फॉलोइंग मॉडर्न फूड, मटर पनीर, आलू मटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज थी जो हमारी ग्रैंड मदर्स यूज़ करती थी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर फॉरगॉटन अबाउट इट, हमने उसको सोचा ही नहीं उनके बारे में। तो ये एक प्रयास है कि जहाँ पे पीपल लाइक यू नो द पार्टिसिपेंट्स जो कम हियर या जो हर साल आते हैं, दे ट्राई टू डिग आउट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, प्लस उनके जो घरों में उनके जो सीनियर्स हैं जो उनसे उन्होंने अगर कुछ सीखा है या वो जो बनाते थे, वी आर ट्राइंग टू वेंचर आउट इनटू दोस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक चांस है जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको अपनी रूट्स के साथ टच रखने के लिए ना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये है कि आजकल की जनरेशन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ, दे शुड नो अवर कल्चर, अवर फूड, हमारा इतनी बड़ी हमारी फूड में हमारे इतनी रीजनल फूड्स हैं, इतनी स्टेट्स के फूड हैं, तो पीपल शुड अवेयर, लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास क्या चीज़ें थी पहले। सो बैक टू वैदिक रूट्स में ये चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए लोगों को ये जानेंगे तो हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, हेल्दी खाएंगे तो उनको मतलब बॉडी उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मैंने भी बैक टू वैदिक रूट्स पे मेरी बुक पब्लिश हुई है, इट्स ऑन अमेज़न।
हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इतने हुनरमंद हैं, इस सब जगह से जो आए हैं, जजेस के लिए बहुत दिक्कत हो रही है कि वो किसको विनर बनाए और किसको ना। और साथ में ये भी बता दूं कि ये जो कंपटीशन है ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये 2016 से शुरू हुआ है और लकीली मैं 2018 की नेशनल विनर रही हूँ। तो उसके चलते मेरी जर्नी जो शुरू हुई एज ए कंटेस्टेंट शुरू हुई थी और आज मैं इसी ग्रुप की चीफ कोऑर्डिनेटर बन गई हूँ। जो आज हम कहते हैं कि जो हमारा खाना होता है वो हमारी औषधि होता है, लेकिन हम उसे भूलते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते जा रहे हैं, हमारी जो कुकिंग स्किल्स है वो और बेहतर होती जा रही है और हम अपनी जो दिन भर के जो कार्यकाज करते थे उनमें इन ऑथेंटिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मुहिम है वो एक सकारात्मक रूप ले रही है। जो हमारा इंडिया का खाना है, इट इज़ सिंपल येट इनक्रेडिबल। इस्कॉन का जब फर्स्ट 10 कंटेस्टेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेते और मैं वहाँ था, इस तरीके से नो अनियन नो गार्लिक फर्स्ट कॉन्टेस्ट हम वहाँ पे कर रहे थे, तो एक वो कारवा शुरू हुआ और आज हम एक सूत्रधार हैं। वो सारी चीज़ों की जो जड़ है वो हमारी महारानी जो पीछे हम सबको बैठे देख के आशीर्वाद दे रही है कि भाई आप लोग आगे बढ़ो। उनकी एक बात जो थी कि मैं ना रहूं लेकिन मेरी चीज़ें हमेशा आगे तक याद रखी जाएंगी और वही हो रहा है। हम आज मतलब वो जो फैमिली छोटी स्टार्ट होती है और फिर वो बढ़ती चली जाती है, हॉल कम पड़ रहा है, हम सब देख रहे हैं ना। आई एम श्योर हम नहीं भी रहेंगे तो उनकी जो बातें हैं वो आगे बढ़ती चली जाएंगी और वो एक अच्छी चीज़ हमेशा फैलती है। सो इट्स ए गुड इन्फेक्शन।